कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक बार पूरा सदन अब जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने प्रिय कवि को आवाज दे, जिनका नाम है भाई मुकेश मोलवा। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। आप सभी की चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जौहर, और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को दी ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि पेटलावद में काव्य का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिख पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। बहुत अच्छे मुकेश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र क्या थे हमारे महाराणा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वाह 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 वाह, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास, जो मुट्ठी भर भीलों को भी साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। आमंत्रण देता हूँ आप सभी के हृदय में विराजमान सनातन धर्म के उन संस्कारों को। जब हम 8 दिन जगदम्बिका की आराधना करते हैं तो 9वें दिन रामनवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो जाता है, और जब हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं तो 10वें दिन दशहरे को हम दशानन का वध कर दिया करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे महाराणा प्रताप के पास क्या शक्तियां थी। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से अड़ा रहा, शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से अड़ा रहा। ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा। चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया। माँ कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया। कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया। पराम्बा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया। खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी। महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी। अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वाह वाह। और इसी धरा पर, इसी भारतवर्ष में, इसी आर्यावर्त में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू में कुछ सिरफिरे एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? तुम्हारे अब्बू का राज है क्या?
किसी घर से वीर शिवा और किसी घर से महाराणा प्रताप नहीं निकलेंगे क्या? तब पंक्तियां पढ़ता हूं, ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त्य की, ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। वाह, बढ़िया 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 मुकेश भाई, वाह 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 वाह। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। और आप सभी ने, पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी पडियार, उनके सारे पत्रकार साथियों ने, पेटलावत नगर ने जो मेरा अभिनंदन किया, मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आपके अंतर्मन पर शब्दों का अभिषेक करना चाहता हूं। ये धरती किसकी है? ये धरती जहां कल कल पंपावती बहती है, ये धरती जहां कल कल पंपावती बहती है, उधर मोहन कोट में स्वयं नंदर माता रहती है। ये धरती जहां पर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे बेटे। ये धरती जहां पर कल कल माँ पंपावती बहती है, उधर मोहन कोट में स्वयं नंदर माता रहती है। पश्चिम में खोरिया हनुमान की साधना सकल क्लेश हरा करती है। आई माता, वाह वाह, प्रणाम करता हूँ साहब आप सभी के काव्य वाह प्रेम वाह को। वाह वाह। ये धरती जहां कल कल माँ पंपावती बहती है, उधर मोहन कोट में स्वयं नंदर माता रहती है। पश्चिम में खोरिया हनुमान की साधना सकल क्लेश हरा करती है। आई माता के मंदिर में अखंड ज्योत से केसर झरा करती है। फूटा मंदिर के में भोलेनाथ के पग पखारती है। अष्ट सिद्धि दुल्ला खेड़ी के हनुमान टेकरी के फलाहारी बाबा की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। यहाँ पर वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये धरती जहां कल कल माँ पंपावती बहती है, उधर मोहन कोट में स्वयं नंदर माता रहती है। पश्चिम में खोरिया हनुमान की साधना सकल क्लेश हरा करती है। यहाँ आई माता के मंदिर में अखंड ज्योत से केसर झरा करती है। फूटा मंदिर में भोलेनाथ के पग पखारती है। अष्ट सिद्धि दुल्ला खेड़ी के हनुमान मंदिर के हनुमान टेकरी के फलाहारी बाबा की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। पेटलावत के मध्य में शंकर और दक्षिण में भद्र काली के दर्शन हो जाते हैं। हम सब मिलकर के तार खेड़ी के विश्व मंगल हनुमान के चरणों में शीश झुकाते हैं। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया मुकेश भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया भाई। हम सब मिलकर के तार खेड़ी के विश्व मंगल हनुमान के चरणों में शीश झुकाते हैं। और साहब हम तो वो लोग हैं जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ किया करते हैं। हम मालवा की माटी के वो लोग हैं। हमें इस बात का अभिमान है कि हम इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के रचिता बाबा महाकाल की धरा के बेटे हैं। और ये धरती किसकी है? दो कौड़ी के लोग ये कहते हैं कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये धरती किसकी हुआ करती है। बढ़िया मुकेश, बहुत अच्छा। और आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सिंहस्थ नहीं गया, जिसने शिवाभिषेक नहीं किया। इसलिए आप सभी के अंदर बैठे महाकाल के उस भक्त को आमंत्रण देता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं कि धरती क्या है। ये धरती जहां कल कल माँ क्षिप्रा बहती है, ये धरती जहां कल कल माँ क्षिप्रा बहती है, उधर गढ़ कालिका में स्वयं भद्र काली रहती है। चिंतामण गणपति सबकी चिंता हरा करते हैं। काल भैरव यहाँ मदिरा का पान करा करते हैं। तारकासुर के वध के साक्षी सिद्धवट हो जाते हैं। महादेव के पसीने से यहाँ मंगल प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को इसी धरा का आशीष परोक्ष मिला। क्षिप्रा तट राम घाट पर राजा दशरथ को मोक्ष मिला। यह धरती छपणक वराह मिहिर कालिदास के साहित्य की, ये धरती भरतहरि गोरखनाथ विक्रमादित्य की, 24 खंबा 84 महादेव झांकी सजती है नित्य ही गोपाल की। ये धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की। वाह 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 वाह,
ये धरती तो है, वाह वाह वाह, बढ़िया मुकेश। ये धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा महाकाल, बाबा श्री महाकाल की। क्या बात है, क्या बात है। और साहब वो उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ, भारत माता के वे लाडले बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे उसी महाकाल से है, महादेव से है, आदि देव से है। और मेरी शिकायत यदि ठीक लग जाए तो फिर पेटलावद वालों ये बताना कि हाँ मैं सही जगह सही भाषा बोलने का प्रयास कर रहा हूं। उड़ी में प्रातःकाल 5:30 बजे हमला हुआ। हमला होना जिस समय हुआ भारत माता के वे बेटे सोए हुए थे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। बहुत अच्छे मुकेश, वाह वाह। जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। और साहब वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो जेएनयू में जब घटना घटित हुई, उस पर लोकतंत्र के उस मंदिर में, संसद भवन में जब बहस चल रही थी, तो मेरे मध्य प्रदेश का एक सांसद खड़े होकर कहता है कि देशद्रोह का नारा लगा देने से देशद्रोह नहीं हो जाता। हमने भी कहा श्रीमंत, तुम्हारे तो खानदान का रिकॉर्ड है, झांसी की रानी की हत्या करवाने के बाद भी तुम गद्दार नहीं हो। तब कहीं सदन में त्वरिया ये कार्या ये बद्धा कटियम वाले लोग बैठे हो, धर्मो रक्षति रक्षितः वाले लोग बैठे हो, सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग बैठे हो। पंक्तियां जिम्मेदारी से पढ़ता हूं और पेटलावत बताए कि हाँ कविता एक कवि की ये भाषा होनी चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सरकार बदलते ही पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है। एक पंक्ति आती है उसमें, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने तब छोड़ी राजधानी थी। और ऐसे लोगों को हमने आजाद हिंदुस्तान में मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाया, न्यायपालिका सदस्य बनाया। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि काश 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 ग्वालियर राज घराने ने झांसी का साथ दिया होता। वाह 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 वाह, काश ग्वालियर राज घराने ने झांसी का साथ दिया होता, या सिंधिया की तलवारों ने गौरव का लहूपान किया होता, तो चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती। अरे सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। वाह 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 वाह। सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। और साहब आप सब लोग भारत माता की जय का घोष करने वाले लोग, हम भारत माँ की जय का नारा लगाने वाले लोग, और वो एक कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, इस देश में भारत माँ की जय नहीं बोलना चाहता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत माँ की जय घोष करने का अधिकार किन लोगों को होना चाहिए और किन लोगों को होता है। देशभक्तों के बीच में पंक्तियां पढ़ता हूं कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। अब उठे हाथ फिर आसमान में, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। वाह 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 वाह। ऐसे नहीं साहब, ऐसे नहीं। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ आसमान में लहराकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। और उसने कहा कि वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तब के इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज यहाँ बैठी हुई है, कानून के ज्ञाता लोग यहाँ बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं,
जिम्मेदारी से पंक्तियां पढ़ता हूं। एक तर्क मेरा भी तो सुन लो कि अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। अशफाकुल्ला खां की जिह्वा पर भारत मां की जय के नारे थे। भारत मां की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत मां की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस मां माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरा जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। वाह 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 वाह। आइए आइए आइए, आएगा, आ रहा। एक बार जरा ताली बजाइए। वाह, आइए। बहुत अच्छे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है साहब। स्वागत है। हम प्रणाम करते हैं 1857 की क्रांति के प्रणेता अजीमुल्ला खां को। हम प्रणाम करते हैं बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की कुर्बानी को। हम प्रणाम करते हैं अशफाकुल्ला खां की शहादत को। हम प्रणाम करते हैं वीर अब्दुल हमीद को। हम प्रणाम करते हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और हम प्रणाम करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के उस दीवान को, जिन्होंने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की अगुवाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि जिस देश के प्रधान के हाथ भारत माता के बेटों के रक्त से सने हो, उसकी अगुवाई करके मैं वतन से गद्दारी नहीं कर सकता। बढ़िया मुकेश, बढ़िया। वाह 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 वाह। पद्मावती, मां पद्मावती, संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बना दी, पूरे देश में हाहाकार मच गया। मध्य प्रदेश में उसे बैन किया गया कल। हम थैंक्स कहना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन पूरा देश चाहता है माननीय नरेंद्र मोदी, ये फिल्म पूरे देश में बंद होना चाहिए, रिलीज नहीं होना चाहिए। कि मान मर्यादा क्या जाने वो कीड़ा गंदी नाली का। आहा, 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 आहा। मान मर्यादा क्या जाने वो कीड़ा गंदी नाली का। हिमायती बन बैठा वो खिलजी गुंडे चोर मवाली का। माँ का जाया भले ही रगों में पिता का खून नहीं हो सकता है, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लो उस संजय लीला भंसाली का। बढ़िया 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 बढ़िया। वाह वाह वाह। क्या है माँ पद्मिनी? पद्मिनी के लिए पहले करणी सेना सामने आई, फिर हिंदू महासभा सामने आए, फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे राष्ट्रवादी संगठन सामने आए। साहब, हर एक हिंदू, हर एक भारतीय की माँ है माँ पद्मिनी। हर भारतीय को उसके लिए लड़ना होगा, आगे आना होगा। और इसलिए आना होगा कि भविष्य में कोई संजय लीला भंसाली नाम का कोई कीड़ा इस तरह की गंदी फिल्म बनाने की हिमाकत न कर सके। कि वो पद्मिनी जो कुल गौरव घरे आंगन की लाज रही। आहा, 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 आहा। क्या बात है भाई। आप शशिकांत यादव जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े संचालक, भाई बढ़िया शिल्पी। देवास मां चामुंडा की नगरी से एक स्वर उठता है और लाल किले का सर्वाधिक बार संचालन करने का सौभाग्य हमारे मालवा के उन बड़े कवि को प्राप्त होता है जिन्हें शशिकांत जी यादव कहते हैं। और उनके संचालन में आज कविता पढ़ने का ये काव्य का महोत्सव। पिकलोग कहते हैं कि पिछली बार कवि सम्मेलन ऐसा हो गया वैसा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मोटा भाई, मैं आपके उन 3 पार्षदों को भी प्रणाम करता हूँ, कीर्तेश भाई, अनिल मुलेवा जी और वो लाला चौधरी। एक ही जिनकी होटल है उनका क्या नाम है? अनिल जी। ये वो टिफिन पहुंच गए ना? ये कवि सम्मेलन दादा इसलिए होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया भाई। ये कवि सम्मेलन इसलिए होना चाहिए कि कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये कवि सम्मेलन राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को समझने का एक सशक्त माध्यम हुआ करता है। आपके सीएमओ साहब बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो अभी सरदारपुर में थे, अभी यहाँ है। हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं।
पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो पद्मिनी जो कुल गौरव घरी आंगन की लाज रही, वो पद्मिनी जो कुल गौरव घरे आंगन की लाज रही, एक लिंग के मेवाड़ी माथे का जो ताज रही, स्वाभिमानी सूरज का सजना कुछ लोगों को जचा नहीं, धर्म सागर का वेदामृत वो कुछ लोगों को पचा नहीं, अरे जाफर के अनुगामी जिनमें जिंदा हिंदुस्तानी जज्बात नहीं, पद्मिनी पर फिल्म बनाए ये संजय लीला भंसाली की औकात नहीं। वो पद्मिनी जो राव रतन सिंह के घर की शान रही, वो पद्मिनी जो राव रतन सिंह के घर की शान रही, मुगलों से भिड़ते गोरा बादल की वो आन रही, वो परंपरा जिस पर पन्ना ने प्यारे चंदन को लुटा दिया, थाल सजा निज माथे से हाड़ी रानी ने खुद को मिटा दिया, अरे जौहर की ज्वाला धधकाई अधूरी खिलजी की अभिलाषा है, मां पद्मिनी सच्चे अर्थों में मेरे भारत की परिभाषा है। वाह 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 मुकेश, बढ़िया है भाई, वाह। और साहब क्या परिवर्तन हुआ लास्ट 4 ईयर में 4 साल में, क्या परिवर्तन हुआ? हमने एक चाय बेचने वाले को इस देश का सिंहासन सौंप दिया। वो मणिशंकर अय्यर नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था, उसने कहा कि चाय बेचने वाला व्यक्ति कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। और नरेंद्र मोदी को तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चाय का स्टॉल खुलवाएंगे। इस देश की जनता ने जवाब दिया और मणिशंकर अय्यर को चाय का स्टॉल खोलना पड़ा। और वो भी चल नहीं रहा है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक चाय बेचने वाले को दिल्ली के सिंहासन पर क्यों बिठाना पड़ा, यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था, हर भारतीय के मन में एक आक्रोश पनप रहा था, संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था, शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था, पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में। तो इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को, और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। और क्या परिवर्तन हुआ साहब? इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री, वो शक्ति बना, पीछे वाला शांत करो, आपस में लड़ोगे तो संजय लीला भंसाली से कौन लड़ेगा साहब? इस देश का तात्कालिक प्रधानमंत्री जब माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तब उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। साहब, यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बता दे। लेकिन साहब, हमें तो पीड़ा तब भी हुई, इसलिए हुई कि हिंदुस्तान की गांव की महिला, हिंदुस्तान की देहात की महिला, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान नारी, उसकी तुलना मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति से कर दी। तब कई साहब, आप सभी के संस्कारों को आमंत्रण देते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की महिला का, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा, तम का पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं, गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था, और भाभरा की जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे इस सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। वो मां जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है,
वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है, वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है, वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है, वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है, वो फसल काटने वाली, वो गोबर बीनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ, एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। वाह, और साहब बढ़िया बढ़िया मुकेश भाई, बहुत अच्छा। कहते हैं कि हमने कहा हमें गर्व है हम हिंदू हैं, तो कहा कि यू आर कम्युनल, तुम सांप्रदायिक लोग। माफ करना साहब, वो अकबरुद्दीन ओवैसी जब इस धरती पर खड़े होकर ये कहता है कि हम मरते हैं यानी वो लोग मरते हैं, तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं, और हमारे लिए कहता है कि तुम हिंदू जला दिए जाते हो, राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मां कौशल्या के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है। मैं सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के आशीष से उसे जवाब देना चाहता हूं स्वागत 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 मुकेश। कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो मूर्ख जो समझ, उसने कहा कि तुम हिंदू जला दिए जाते हो, राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्यकश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना मां दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दाधीची ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और वो शकीबुर रहमान संसद भवन में खड़े होकर यह कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तब हमें सत्य सनातन हिंदू धर्म पर गर्व क्यों होता है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः गीता का सार है। जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान, ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं, और अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्र व्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल्लाह, इस धरा पर मर मिटने को उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। और राम 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 के होने का सबूत अदालत मांगती है। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। विश्व हम घर घर जानते हैं, बच्चा बच्चा इस हिंदुस्तान का जानता है। एक समय आया साहब, आप एक समय था धर्म संकट में था, ऐसे में कहीं उत्तर प्रदेश में बाबा तुलसीदास ने मानस लिख डाली और घर घर में धर्म की स्थापना कर दी। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया 10 कंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई, और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई। तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। विप्र धैनुसुर संतहित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का, और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वर्ण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका, और जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। ऐसे नहीं होता है जय जय श्री राम।
राम की कृपा जो चाहते पूजो वीरवर हनुमान को, वेदों पुराणों से परे महाबली के भक्ति विधान को। महारुद्र अंजनी सूत कहलाते, अंजनी के गर्भ से संभूत हो। अष्ट सिद्धियां दौड़ी चली आती, पवन पुत्र के वशीभूत हो। अर्जुन की ध्वजा पर विराजे फाल्गुन सखा कुरुक्षेत्र में। पिंगाक्ष कहलाते, भूरा रंग समाहित मोहक नेत्र में। अमित विक्रम के स्मरण से पाते सभी यथेष्ट को। भरत तुल्य भगवान जानकर गले लगाते रामेष्ट को। उद्धति क्रमण हो गए सागर लांघा जो उड़ान से। लक्ष्मण प्राणदाता सौमित्र के जीवन दान से। सीता शोक विनाशक जानकी के दुख को दूर कर दिया। दश ग्रीव दर्पहा ने दशानन के दंभ को चकनाचूर कर दिया। अंतिम कविता पढ़ता हूं साहब, अंतिम कविता जिसके लिए यह सब करना पड़ा। 70 साल की आजादी ने हमें इतना कमजोर बना दिया कि हमें हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि हम हिंदू है तो कहते हैं नॉट, वी आर इंडियन। उन्हें हिंदू कहलाने में शर्म महसूस होती है। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर हूं, आई एम एन MBA। साहब ये मेरे परिवार के मेरे कितने ही लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये पेटलावद यहाँ कोई पहली बार आना नहीं हुआ है। कितने ही लोग मेरे परिचित है, वो सब जानते। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हम कोट पैंट सब पहनते हैं। लेकिन जब बात भारतीयता की आती है, संस्कृति की आती है, राष्ट्र की आती है, तो फिर हमें ये वस्त्र धारण कर लेना पड़ता है, जो स्वामी विवेकानंद से अच्छा आदर्श मुझे कोई प्रतीत नहीं होता है। कविता पढ़ता हूं साहब कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मेरे पिता तुल्य लोग बैठे, उनका आशीष चाहता हूं। मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं सारे ही। मुझे अच्छा लगा आज यहाँ के जो नौजवानों को देखा, ये हिंदुस्तान बदल रहा है। अब भारत वो नहीं है जो JNU में दिखाया जाता है। भारत वो है, भारत को देखना है तो पंपावती के तट पर भैरवनाथ मवेशी मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में आकर वो मीडिया देखे कि हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान के नौजवान कैसे हुआ करते हैं। कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। और साहब कुछ बाबाओं के चक्कर में संत परंपरा को कलंकित करने का षड्यंत्र चला। माफ करना, आपको जो 2-4 बाबा टीवी पर दिखाए गए वो भारतीय संत परंपरा का हिस्सा हो ही नहीं सकते। संत परंपरा क्या होती है इस देश की? कई शांति तूफान जैसे देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार की उपस्थिति में पढ़ता हूँ। दीपिका माही जैसी देश की बहुत बड़ी कवित्री की उपस्थिति में पढ़ता हूँ। दीपक पारिक, पार्थ नवीन और मुन्ना बेटी, ये मेरे बहुत ही प्रिय साथी हैं। आपने मेरा अभिनंदन किया, मैं मानता हूँ मेरे इन सभी भाइयों का अभिनंदन, इन्हें समर्पित करता हूँ। वो सब रतलाम नामली से एक बेटी निकलती है, आपने आज आशीष दिया, वो इस देश का बहुत बड़ा स्वर बने, ऐसी कामना के साथ। और गौरी मिश्रा के गीत आपने सुने। ये काव्य को जीने वाले लोग हैं, पेटलावत के लोग, कविता को जीने वाले। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सभी के बीच में पढ़ो। और मोटा भाई आप भी एक प्रण कीजिए, आज की कवि सम्मेलन तो होगा, हर बरस होगा। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। हम लोग कौन हैं?
मैं कश्यप, पंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वैपायन का चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और साहब, मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। और रोज उठ के पाकिस्तान पाकिस्तान लगा रखा है। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं। जो परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में दिए हैं, ये वो देश है जहां कहीं मेरे बड़े भाई स्वयं सेवक शशिकांत जी यादव के संचालन में पढ़ रहा हूं, और यहाँ भी वो लोग बैठे हैं। जब सारा देश 15 अगस्त मनाता है, आजादी का दिन मनाता है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को मनाया करते हैं। और क्या है वो भूमि हमें क्यों प्रिय है? कोई पाकिस्तान को गाली नहीं देना। काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। भाषा तो ये होगी अब। काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। जहां हुई भगत सिंह को फांसी वो लाहौर मुझे तुम दिलवा दो। विस्मित वाहे गुरु होता अमृतसर साहिब को यह विश्वास नहीं। जहां जन्मे गुरु नानक वो ननकाना हमारे पास नहीं। कल कल बहती सिंधु जिससे माँ की चूनर धानी थी, और पेशावर के निकट वहीं पर लवकुश की राजधानी थी। मुल्तान प्रांत में प्रकटे नरसिंह, वध करने हिरण्य कश्यप मूढ़मती का। कराची से कुछ दूरी पर ही ब्रह्मरंध्र गिरा था अपनी मां सती का। हम लोग कौन हैं? मैं और हमारा आइडियल कौन? वो अकला शाहरुख खान, वो टकला सलमान खान, या वो आमिर खान जिसकी बीवी को यह देश सहिष्णु नजर आता है? नहीं साहब, हम वो लोग नहीं है जो डिस्को थिएटर और पब में जाते हैं। और साहब, मेला समिति के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अशोक जी शर्मा ने इस आयोजन के लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में आप ताली बजाएं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, वो आशीष चाहता हूं कि मेरी ये भाषा को और प्रखर कर सकूं आप सभी के आशीष के बल पर। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ। अकबर दी ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। एक बार पूरा सदन एक बार भारत माँ की जय का घोष करे। मैं अपने स्थान पर लौट रहा हूं। मुझे आशीष के स्वरूप में भारत माँ की जय का घोष चाहिए आप सभी से। भारत माता की। कुछ हाथ नीचे है, पूरा सदन एक बार दोनों हाथ मुट्ठी भींच करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।